मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज मैं फिर एक बार ऑपरेशन सिंदूर पर जा रहा हूं। अब एक प्रकार से सीज फायर नहीं, मोदी साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध समाप्त नहीं, युद्ध स्थगित हुआ है। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था और जब गोलाबारी चल रही थी तो लोगों के मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। बार बार ये हो रहा था कि भारत ने कहाँ अटैक किया और पाकिस्तान के तरफ से भारत में क्या अटैक किया जा रहा है। इतने ही में कुछ विश्व स्तरीय विस्फोटड़ा लोग हैं, उसमें सबसे शक्तिशाली अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी कि हमने सीज फायर करवा दिया है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। उन्होंने 2-3 बार यह बात कह डाली कि मैं व्यापार करने के लिए ये सीज फायर करवा दिया हूँ, और वो चारों तरफ प्रचार करने लगे। और ऐसे ही नहीं, ये ट्रंप ही नहीं, ट्रंप से लेकर कई और नेता हैं जो कि इस पर अपने अपने सफाई देने लगे और अपनी अपनी वाहवाही लूटने लगे। और जिसमें कि नाम आ जाता है हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री श्री केपी शर्मा ओली जी का भी। ओली साहब बुद्ध जयंती के दिन जब भाषण दे रहे थे तो उस भाषण में उन्होंने शांति का इंटरप्रेट ऐसे किया जैसे उस शांति के लिए उन्होंने मोदी साहब से रिक्वेस्ट किया हो और उनकी शांति प्रक्रिया, शांति डिमांड के तहत ही यह युद्ध रोका गया हो, सीज फायर हो गया हो। हालांकि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने स्पष्ट रूप से मिलकर भी और बाहर भी कह दिया है कि यह युद्ध रुका नहीं है, युद्ध स्थगित हुआ है। महोदय, मैं अब बात कर रहा हूं आपको इस सीज फायर के बारे में, जो कि सीज फायर का दावा करने के बाद कुछ लोग मोदी साहब पर एक प्रकार से अघोषित हमला करने लगे हैं, और देश में भी बाहर भी। कुछ तो यहाँ तक कि मोदी की कार्यनीति पर भी शंका करने लगे हैं। आखिर यह बात कहाँ से आई कि मोदी इतने ज़्यादा क्या कायर है मोदी? इस तरह की बात वहाँ के विपक्षी ने लगाया है। आप जरा ध्यान दीजिए कि अगर यह नीति सफल नहीं होती तो पाकिस्तान की यह हालत हो सकती थी, जो कि बार बार जब पाकिस्तान की ओर से टेलीफोन आया भारत में तब इन लोगों ने बात करने का सोचा और उसके बाद इस पर कार्रवाई हुई और स्थगित किया गया। आप यह बात समझ लीजिए कि 23 मिनट में ही चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को जाम कर दिया गया जो पाकिस्तान में दिया गया था, और ऐसे ऐसे नए हथियार चीन ने भेजना प्रारंभ कर दिया था जिसको कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया था पाकिस्तान में। और यह सब किसके कारण हुआ? यह सब S-400 के बदौलत हुआ, जिस S-400 को श्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न दबावों के बाद भारत में प्रवेश करवाया था। आपको बता दें कि विश्व के इतिहास में अगर आप ढूंढिएगा तो कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि 90 मिनट में 11 एयरबेस को तबाह कर दिया पाकिस्तान में। यह कौन किया? तो यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया S-400 के कारण ही हो पाया। भारत ने कर दिखाया, जिसे करने का साहस दुनिया की किसी महाशक्ति ने अब तक नहीं दिखाया है। यह बहुत बड़ी बात है। 11 एयरबेस पाकिस्तान का तबाह हो गया और ये भारतीय सेना
ने कर दिखाया। हाँ, लोगों को बहुत इस पर शंका हो रहा था कि ये सही है या गलत है। वहीं जो थोड़ा स्थगित किया गया, आप सोच सकते हैं आखिर यह एयरबेस कैसे तबाह हुआ। मैं अब आपको बता रहा हूं, शक्ति का प्रतीक मोदी का रक्षा मोर्चे से सशक्त संदेश, एक ऐसा क्षण जब कूटनीति, रणनीति और प्रतीकात्मकता एक साथ समाहित हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पंजाब स्थित आदमपुर एयरबेस का अचानक दौरा किया। यह वही एयरबेस है। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने जब युद्ध स्थगित हुआ तो उसने बहुत सारा दावा किया, जिस दावा में यह कहा गया था कि भारत के आदमपुर यानी कि S-400 जो वायु रक्षा प्रणाली है उसको तबाह कर दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है। यह झूठी प्रचार पाकिस्तान और चीनी मीडिया ने किया कि आदमपुर, जिसका जवाब स्वयं नरेंद्र मोदी ने आदमपुर में जाकर घोषणा की। उन्होंने अपना भाषण वहीं से दिया और विश्व को एक प्रकार से खुलेआम चैलेंज किया। जो भी महाशक्ति है परमाणु बम वाले, उनको स्पष्ट रूप में इतनी बड़ी चेतावनी दी कि अब आपको बता दें कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति ने अपना बयान ही चेंज कर दिया। कल आकर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना बयान उल्टा दिया और उन्होंने कहा कि जो नहीं, मैंने सीज फायर नहीं करवाया है, मैं तो मदद किया हूं। तो इसको कहते हैं रणनीति। और यह रणनीति विश्व में केवल एक नेता है जिसके पास में वह अक्ल है, जिस अक्ल से वह रणनीति तैयार करता है, यानी कि नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की रणनीति के अंदर देखिए, जो पाकिस्तान छटपटा रहा है, वो वहां से आवाज निकल रही है, कितना बड़ा वहां नुकसान हुआ है वह अब धीरे धीरे आ रहा है। मैं मोदी के भाषण पर बाद में बात करूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं वहां की तबाही के बारे में। प्रदीप कुमार नायक जी हैं, वो भी खुफिया एजेंसी से रिपोर्ट भेजे हैं, तो मैं वह आपके समक्ष रख रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा नष्ट किए गए परमाणु भंडार की कथा में एक नया मोड़ आ गया है। अमेरिका पर ज्यादा भरोसा करना मूर्खता साबित हो रहा है। चीन की एक सैटेलाइट फर्म है मिजाज विजन, उसके द्वारा कुछ जारी की गई है अभी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट दिखता है कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस और आसपास की पहाड़ियों पर भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए सटीक हमले से अब वहां का ढांचा बिगड़ गया है, जिसका चित्र देखने को मिल रहा है। वहां बड़े नूर खान एयरबेस के पास की पहाड़ियों में बड़े बड़े गड्ढे देखे गए। इन पहाड़ियों में कथित तौर पर पाकिस्तान के परमाणु बम रखे गए थे। जब दावा किया जा रहा था कि यह हमला ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल करके किया गया था, हमले के बाद इस इलाके में काफी रेडिएशन फैल गया। तब से कई अमेरिकी हवाई बेड़े लगातार वहां उतर रहे हैं। ये पहले भी कहा गया था कि अमेरिका का एक विमान पहुंच चुका है। चूंकि ट्रंप को पता चल गया था कि उसका दिया गया, उसके मदद से जो परमाणु सिस्टम लगा गया है, वहीं पर भारत का अटैक हुआ है और उसको न तो चाइनीज मिसाइल रोक पाया और न ही पाकिस्तान की सेना। मैं बता दूं आपको कि अमेरिका से एक परमाणु आपातकालीन सहायता विमान B-350 AMS पाकिस्तान पहुंच गया है
और मिस्र की वायुसेना बोरान की आपूर्ति कर रही है, जिसका उपयोग रेडियोधर्मी संदूषण के नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। पाकिस्तान में मौजूद परमाणु बम वास्तव में पाकिस्तान के अपने नहीं थे, वे सभी अमेरिका के थे, जिसने उन्हें संग्रहित करने के लिए पाकिस्तान में अड्डे बनाए थे। सिंदूर ऑपरेशन और अन्य सैन्य संघर्ष ने उन रहस्यों को उजागर कर दिया जो पहले बंद दरवाजों के पीछे ही सीमित थे। कई झूठ और मिथ्या, जिन्हें अक्सर फर्जी इतिहास के रूप में बताया जाता है, अब उजागर हो रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान में अपने परमाणु ठिकानों को बनाए रखना चाहता है। पाकिस्तान एक सच्ची परमाणु शक्ति नहीं है, वह एक परमाणु ठिकाने अमेरिकी प्रतिष्ठान है, ठीक वैसे ही जैसे तुर्की में अमेरिका के परमाणु ठिकाने रूस के हमले के खिलाफ है। पिछले 2 उदाहरणों में पाकिस्तान की परमाणु धमकियां महज दिखावा साबित हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु केंद्रों का नियंत्रण और रिमोट एक्सेस अमेरिका के हाथों में है। जैसे अमेरिका ने रूस का मुकाबला करने के लिए तुर्की में परमाणु ठिकाना बनाया, वैसे ही उसने एशिया में सोवियत प्रभाव और भारत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान में परमाणु स्थल है। और यही चीज क्या है कि चीन के सहयोग से भी यहाँ कई ऐसे बनाए गए हैं, और इसी को दिखाने के लिए कि तुम्हारी शक्ति क्या है, उसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ था। मैं बता दूं, उनके संबोधन के बारे में हमारा अभी नया हिमालय अंक जो है मई का, उसमें विशेष सामग्री प्रकाशित की गई है और उसका संपादक ने जो तैयार किया है, मैं वो आपके समक्ष रख रहा हूं। ये डॉक्टर श्वेता दीप्ति का लिखा हुआ है। विश्व के लिए मोदी का संदेश और पाकिस्तान को चेतावनी। सीज फायर के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को जब संबोधित किया तो उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने अपने हमलों को सिर्फ स्थगित किया है, समाप्त नहीं। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि क्या रवैया अपनाता है पाकिस्तान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया था कि अमेरिका ने ही भारत और पाकिस्तान को बातचीत के लिए तैयार किया था। रूबियो ने तो ये भी दावा किया कि दोनों देश विस्तृत मुद्दों पर तटस्थ स्थान पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन उसके उल्टे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी तीसरे देश की भूमिका को सीधा अस्वीकार कर दिया। मोदी ने कहा, भारत सिर्फ इसलिए पीछे है कि भारी नुकसान झेल रहे पाकिस्तान ने भारत के सैन्य अभियानों के महानिदेशक डीजीएमओ से संपर्क किया और कहा कि पाकिस्तान आगे किसी भी तरह की आतंकवादी घटना नहीं करेगा और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएगा। कश्मीर के मुद्दे पर भारत ने हमेशा अपना रुख स्पष्ट रखा कि वह इस मामले में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ 2 विषयों पर बात होगी, आतंकवाद और पीओके। रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ और दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर पर पॉलिसी रिसर्च में प्रोफेसर ब्रह्म चेलानी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये जोर देकर कहना स्पष्ट रूप से ट्रंप के लिए फटकार थी। उन्होंने कश्मीर मुद्दे के समाधान निकालने की पेशकश की। इतना पर जब 18 मिनट का उनका भाषण हुआ मोदी का और 18 मिनट के
भाषण में अमेरिका के सभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कान खड़ा करके सुन रहे थे कि अब मोदी मेरा नाम लेंगे, मुझे धन्यवाद देंगे और बताएंगे कि ट्रंप के कारण। लेकिन मोदी की यह रणनीति कि वो पूरा भाषण में एक शब्द भी अमेरिका की चर्चा नहीं की उन्होंने, और उन्होंने स्पष्ट रूप में बता दिया सभी परमाणु बम वाले और न्यूक्लियर शक्ति वालों को स्पष्ट रूप में चेतावनी दे दिया कि परमाणु के ऊपर कोई भी सौदाबाजी नहीं हो सकती है, और वह परमाणु का कोई धाक नहीं दिखावे भारत को। भारत जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक ऑपरेशन जारी रखेगा, यानी कि यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। और वास्तव में आज बहुत लोग मोदी पर उंगली उठा रहे हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा है। मोदी विरोधियों को यह सोचना चाहिए कि जो सैटेलाइट छोड़ा गया था दिल्ली के ऊपर और उस सैटेलाइट को बीच में ही ध्वस्त कर दिया गया। एक बार जरा गौर करके सोच लीजिए कि अगर वह सैटेलाइट दिल्ली में गिर जाता तब क्या हुआ रहता। ये जितने लोग मोदी को गाली दे रहे हैं वो लोग कहाँ रहते। अगर वह सैटेलाइट गिरता, किसी स्कूल में गिरता, किसी कॉलेज में गिरता, किसी प्लेटफॉर्म पर गिरता और किसी सार्वजनिक जगह पर गिरता, तो ये गाली देने वाले देखते रहते अपना मीडिया में कि भाई मेरा कोई भाई भतीजा तो नहीं पड़ा, हॉस्पिटल में कौन है, कहाँ है, और ये सब में विलीन रहते। क्या ये लोग वही चाहते हैं जो आज मोदी को गाली दे रहे हैं कि सैटेलाइट गिरता? आज वही S-400 के कारण इस सैटेलाइट को ध्वस्त किया गया और पाकिस्तान को चेतावनी दिया गया। महोदय, युद्ध निश्चित रूप से हानिकारक होता है, लेकिन एक सीमा तक। यह नहीं कि तुम हमारे हिंदुओं को कपड़ा खोल खोल कर हिंदुत्व गोली मारते रहो और हम चुपचाप तुम्हारी पूजा करते रहे। अगर ये आतंकवादी जारी रहेगा तो निश्चित रूप से युद्ध भी जारी रहेगा, वहां पर कोई शांति नहीं होने वाली है और युद्ध चलता रहेगा। इससे पहले इस आतंकवाद को खत्म करना होगा। मित्रों, आपने सुना, आप अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।